हेलो फ्रेंड्स, आइए आइए इस तरीके के प्रश्नों को देखें जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। जिससे आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 एंड 6 की पावर 20 में से सबसे बड़ी संख्या को पता करना है। ध्यान दीजिए, इस तरीके के प्रश्न हमारे बीच में ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं तो जटिल समस्या हो जाती है कि इसमें हम कैसे इसको बताएं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले देखिए, आपका जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। जैसे 3 की पावर आपका 50 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 4 की पावर 40 दिया हुआ है, 5 की पावर आपका 30 दिया हुआ है, 6 की पावर आपका 20 दिया हुआ है। ध्यान देना है कि ऐसे पार्टिकुलर देखिए, यहाँ पे बेस आपका 3 है, बेस 4 है, 5 है, 6 है और यहाँ पे पावर 50 है, 40 है, 30 है, 20 है। तो इसमें ये पता नहीं किया जा सकता कि डायरेक्ट में इसमें कौन सबसे बड़ी है। तो सिंपल तरीके से इनमें आप क्या करिए, ऊपर जो पेयर्स आपका घात में बनी हुई है, आपको ये देखना है कॉमन सब में कितने का बराबर कॉमन मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ 5 × 10 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 4 दिया तो 4 × आप 10 लिख सकते हैं। फिर उसके 5 उसके बाद यहाँ पे 3 × 10 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके 6 उसके बाद यहाँ पे 2 × 10 लिख सकते हैं। तो कहा जा सकता है यहाँ पे इस तरीके से, सिंपल तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अब आपको लिख सकते हैं कि 3 की पावर 5 की पावर यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 4 के पावर आप 4 लिख करके आपके 10 कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5 पावर 3 पावर आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए 6 का स्क्वायर के पावर आप यहाँ पे 10 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखिए 3 के पावर 5 आप जानते हैं 3 के पावर 5 अर्थात इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, तो आपको 243 मिलेगा। फिर आपका 10 हो जाएगा। फिर आपका 4 के पावर 4 दिया हुआ है तो कह सकते हैं यहाँ पे 256 इसके पावर 10 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 5 का 3 करेंगे तो 125 के पावर यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप जानते हैं 36 का स्क्वायर यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि इसमें बेस सबसे ज़्यादा किसका बड़ा है। कह सकते हैं जैसे यहाँ 243 है, 243 है, 256 है, 125 है, यहाँ पे 36 है। तो कह सकते हैं इनमें बेस सबसे बड़ा किसका है, 256 का है। तो जाहिर सी बात 256 का आप यहाँ पे 256 के पावर यहाँ पे 10 लिख करके आपको ये पता करना है कि इसका पूरे वैलेंसी किसका है, ये आपका इसका दिया है। तो कह सकते हैं 4 के पावर 40। तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त हुई। सिंपल तरीके से देखिए, सिर्फ ऐसे प्रश्नों में ऊपर के घातों में आपको कॉमन सोचना है। वही कॉमन सोचिए जो सदैव क्या करे, ये सीरियल में हो और उसके साथ साथ जो घाते बाहर निकले उनको बेस पे घात दे करके उसकी क्यूब मतलब उसका फाइनली वैल्यू निकाल दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व करके आप चेक कर लीजिए कौन बड़ी है। आइए इसी तरीके से आपको छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है और आपको चेक करना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त होगी, ये आपको देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह सकते हैं जिससे आपका दिया है 2 के पावर 2 मतलब है 250। फिर उसके बाद आपका दिया 3 के पावर 150। फिर उसके बाद आपका दे रखा है 5 पावर 100। फिर उसके बाद आपको दे रखा है 4 पावर 20। कह सकते हैं इसमें आपको देखिए 2 के पावर आपको दिया है 250, 3 के पावर 150, 5 पावर 100, उसके बाद 4 पावर 200 में से कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आइए इसमें कहना है कि दी गई आंकड़ों की सीरीज में आपको ये पता करना है एज ए अकॉर्डिंग नंबर जो आपका दिया हुआ है इस तरीके का, इसमें आपको छोटी संख्या प्राप्त करना है। तो सिंपल तरीके से कैसे प्राप्त करेंगे आपको ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि ऐसे प्रश्नों में सदैव कॉमन सोचना होता है। यदि आप कॉमन सोच ले गए हमें किस रूप में, आप प्रत्येक खंड में आपको ये सोचना है कि हर मतलब इसमें दिए हुए बेस में अब पावर में हर पावर में कौन सा ऐसा क्या है वैल्यू निकल रहा है घात के रूप में, मतलब कॉमन, उसी को ध्यान देना है। तो सिंपल तरीके से यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे 2 के दिया हुआ है, यहाँ पे जाहिर सी बात 50 बाहर कर ले। कितना बाहर कर ले, 50। यहाँ 5 × 50 देखिए। इसी तरीके से इसमें कर देंगे 3 के पावर क्या कर दे, 3 × 50 कर दे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 के पावर यहाँ कितना कर दे, आपको यहाँ पे
आप ध्यान दीजिए 50 लेना है तो 2 × 50 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इस पर ले लीजिए 4, इस पर जाहिर सी बात है यहाँ 50 करेंगे तो 4 × आपका 50, सिंपल तरीके से देखिए कॉमन 50 50 50 50 इस तरीके से आपको मिल गया। तो कह सकते हैं कि तो आपका 2 के पावर आपका 5 50, फिर उसके बाद 3 के पावर 3 के पावर आपका 50, फिर उसके बाद आपका 5 के पावर 2 का 50, फिर उसके बाद आपका 4 के पावर 4 आपका हो जाएगा 50। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चनों को क्या करें आगे सॉल्व करने का प्रक्रिया देखें। तो 2 के पावर 5 क्या होता है 32 होता है, सभी जानते हैं। यहाँ तक कि ऐसे खंड का वेरिएशन निकालने के लिए छोटे बच्चे भी निकाल लेते हैं। यहाँ 50 हो जाएगा, फिर 3 के पावर 3 आप जानते हैं 27 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर उसके बाद आप जानते हैं 25 का हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। उसके बाद आपका अब आप जानते हैं 4 के पावर 4 रिजल्ट क्या देता है 256 के पावर हो जाएगा 50। तो आपको इसमें देखना है सबसे कम किसका बेस है। जैसे 32 है तो आपका 27 है, 25 है तो आप 256 है, तो कह सकते हैं कि इसी का बेस हमारा क्या है सबसे न्यूनतम है। तो कह सकते हैं कि 25 के पावर 50 आज किसका वैलेंसी है आपका, ये आप देखिए ये आपका थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर में क्या दिया है 5 की पावर 100। तो आप कह सकते हैं कि यह हमारी सबसे छोटी संख्या है। इस वाले प्रश्न का सबसे छोटी संख्या क्या मिला 5 की पावर 100। दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। आइए इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या होता है। देखिए आपका थर्ड नंबर एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, जिससे आपका कह रहा है 3 के पावर 1/3, फिर उसके बाद कह रहा है कि 2 के पावर 1/2, फिर कामा, फिर 6 के पावर 1/6। आपको ध्यान देना, इसमें आपको ये बताना है, ऐसे प्रश्न में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब देखिए अब आपके लिए एक चैलेंज हो गया, एक चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल गया कि ऐसे प्रश्नों में हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये सोचना है कि ऐसे क्वेश्चन में हमको बड़ी पता करना है कि बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। तो सिंपल तरीके से आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये आप जानते हैं बेस एंड पावर के हैं, कह सकते घात और घातांक और जाहिर सी बात कौड़ी। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बीच में अक्सर आते रहते हैं, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलते हैं। तो हमें क्या होता है इनकी जटिल समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो कम से कम ऐसे प्रश्नों को हम क्या करें देखें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे आपका 3 के पावर 3 है, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि जैसे यहाँ के देखिए बेटा यहाँ पे 1/3 है 1/2 है, यहाँ पे कोई घात नहीं है, 1 घात छिपी हुई है 1/6। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को जितने भी दिए हुए हैं सबके बेस लेकर के हम क्या करें सबको 1/6 की घात में परिवर्तित कर दें। आइए परिवर्तित करें, जिससे 3 के पावर आपका 1/3 दिया हुआ है, तो क्या इसको हम लोग 3 का स्क्वायर के पावर हम लोग क्या इस तरीके से 1/6 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या को 1/6 पावर के रूप में हमें क्या बताना है परिवर्तित करना है, ठीक है इसके रूप में। तो जाहिर सी बात यहाँ पे देखेंगे तो फार्मूला आपको क्या मिलता है a के पावर m के पावर n, ये फार्मूला मिलता है। इस तरीके से कट कर देंगे तो आपका 2/3 6 1/3 आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि आपका इसका रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट आप देखिए 9 के पावर 1/6 मिला, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसी तरीके इसका लीजिए 2 के पावर 1/2 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कह सकते हैं कि तो जाहिर सी बात इस LHS बराबर RHS भी आपका आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बता दीजिए, LHS बराबर RHS आंसर आपको मिलना चाहिए। तो आप कह सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 1/6। देखिए 3 दूनी 6, तो 1/2 बच रहा है, तो हो जाएगा आपका 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1/6। इसी तरीके से 1 आएगा 1, चूँकि 1 इस पर क्या कर देते हैं, यदि 1 के पावर 1/6 कर दें, 1 के पावर कोई भी घात चाहे हजारवा घात हो चाहे लाखवा घात हो तो आपका 1 ही रिजल्ट देगा, इसलिए इसका 1 के पावर 1/6। इसी तरीके से आप देखिए 6 के पावर 1/6 आज ये सेम पहले से बना है, तो कह सकते हैं कि 6 के पावर 1/6 इज इक्वल टू 6 के पावर 1/6। तो सभी पेयर को मिलाइए 1 2 आपका 3। तो आपको ये ध्यान देना है अब यहाँ पे कौन सबसे बड़ी है, इसमें इस प्रश्न यही था ना, इसमें सबसे बड़ी कौन है चेक करना था। चेक करने के लिए सबसे बड़ी कौन है आप यहाँ ध्यान दीजिए 9 8 1 6, जाहिर सी बात बड़ी आपको यही दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि जब ये बड़ी है हमारी तो हमें रिजल्ट में क्या लिखेंगे 9 के पावर 1/6 इज इक्वल टू ये किसका मान है इसका 3 के पावर 1/3। तो कह सकते हैं कि इस पूरे पेयर में आपका 3 की पावर 1/3 हमारी पार्टिकुलर नंबर क्या है सबसे बड़ी है। तो ध्यान दीजिए
तो आपका इस तरीके का तीसरा क्वेश्चन है। आइए इसी तरीके का हम पेयर में देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और आपको 2 क्वेश्चन ऐसे आपको दिए जाएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से आपको आंसर देना है और हमारे वीडियो के साथ आपको बने भी रहना है। ध्यान आपको यह देना है कि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना है, सॉल्व करना है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है, उसे सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है संख्याओं आपका दे रखा है, आपको 3 आपका 9, फिर कामा, उसके बाद आपको कह रहा है ओनली 3, फिर उसके बाद आप देखिए उसी का कामा के रूप में आपको दिया है, आपका दे रखा है 4, यहाँ पे 16, फिर कामा, उसके बाद आपको दे रखा है 6, यहाँ पे 80। आपको ये बताना है में से बड़ी, में से आपको बड़ी बताना है, बड़ी नंबर आपको बताना है, ठीक है। आप यहाँ देखिए आपका क्यूबिक 9 दिया है, आपको √3 दिया है। अब आपका देखिए यहाँ 4√16 दिया हुआ है और अब देख रहे हैं आपको कितना दिया हुआ है क्यूबिक, मतलब 6 अंडर रूट आपका 80 दिया हुआ है। इसमें आपको बड़ी पता करना है। तो सिंपल आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले इसको एक क्रम में बना लीजिए। यहाँ पर क्रम में आपका हो जाएगा इस तरीके से 3 आपका 9, फिर उसके बाद आपका 3, फिर उसके बाद आपका यहाँ 4 16, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 6 80। तो आपको बड़ी पता करना है। आपको ये नहीं मालूम इनमें आपके सबसे बड़ी कौन है, आपको ये पता नहीं इसमें सबसे बड़ी कौन है। तो सिर्फ पहले आपको सिंपल तरीके से आपको इसमें ये क्या करना पड़ेगा, जैसे आप देखिए इसका वैल्यू कितना है 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है 6 है। तो इनमें आपको क्या करिए 3 2 4 6 का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम कह सकते हैं 3 2 4 6 का लसा निकालना है। तो इनका लासा हल करने पर आपको मिलेगा 12। कितना मिलेगा? 12। यदि आपको नहीं पता है तो क्रम बाय लिख करके इनका लासा निकाल सकते हैं। ये बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कहने का मतलब इन सभी नंबरों को आपको घात 12 के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप छोटी या बड़ी संख्या का पता कर सकते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आपका यहाँ पे 3 अपना 9 हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 9 के पावर 1/3। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि 9 के पावर यहाँ पे 3 कर दीजिए और यहाँ पे 1/12, क्योंकि जो आपका लासा आया हुआ है, क्या आया है? लासा। तो 1/12, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 3 चौक 12 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 नहीं होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, क्योंकि LHS बराबर RHS भी आपका आंसर आना चाहिए। 4 तिहाई 12 तो 1/3 साबित हो गया। तो कह सकते हैं इसे घनमूल के रूप में प्रदर्शित करिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बेटा आपका 3 नहीं, यहाँ पे आपका 12 आना चाहिए, क्योंकि 12 दिया है। और 9 के पावर 4 आप जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81, और 4 बार करेंगे तो आपका 65 61 आपका 9 के पावर 4 का क्या होगा? खंड आएगा, गुणनखंड एज ए फैक्टर। तो इसी तरीके से दूसरा ले लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 3 के पावर 1/2। देखिए अब उसके बाद इसे किसके घात में बदलना है? 1/12 के रूप में बदलना है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे 3 के पावर, तो सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखे हम? 6 लिखे, तभी 1/12 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 6 दूनी 12, 1/2 बचना भी चाहिए। तो जाहिर सी बात 3 के पावर 6। अब रिजल्ट आपको इस तरीके से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो 12 लिख देंगे, फिर उसके बाद 3 की पावर 6 क्या रिजल्ट देता है? तो आप यहाँ पे एक खंडवार 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 6 बार आपने लिख लिया। 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, कह सकते हैं 9 × 9 × 9। तो रिजल्ट में 729 आएगा। कितना आएगा? यहाँ पे 729। सिंपल तरीके से आपको ये ध्यान देना है। अब इसको आप इरेज कर दीजिए, फिर उसके बाद इसे भी आप इरेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर आपको लेना है। तो देखिए फिर अगले नंबर पे जैसे आपने देखा कि पहले का मान तो इतना आया है, दूसरे का मान इतना आया है, अब इसी तरीके से तीसरे का निकालने का कोशिश करते हैं। जिससे यहाँ पे दिया है 4, यहाँ 16, तो जाहिर बात 16 के पावर आपका 1/4 दिख रहा है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से देखेंगे तो अब आपका हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात हमको 1/12 के रूप में प्रदर्शित करना है। किसके रूप में प्रदर्शित करना है? 1/12 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे 16 के पावर, अब यहाँ पे कितना लिख दें?
यहाँ पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू लिखें, जैसे 3 लिख दें तो उसके बाद यहाँ पे 1/12 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 चौका 12 1/4 बच रहा है, बाकी उतना है। तो रिजल्ट में अब सॉल्व करके देखिए 16 के क्यूब कितना होता है, क्या आपको पता है 16 क्यूब कितना होता है? अब यहाँ पे घनमूल के रूप में जैसे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, क्या 12 और 16 क्यूब होता है 40 96, कितना होता है 40 96 होता है। तो इसी तरीके से आइए अगला क्वेश्चन आपका जो इतना दिया हुआ है इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले सीरियल बाय सीरियल आपका आंसर भी लिख सकते हैं। पहले का मान कितना आया था, यहाँ पे 12 65 आपका 61 कामा, दूसरा कितना आया है आपको, दूसरा आपका इसका मान मिला है आप यहाँ पे 12, यहाँ पे आपका कह सकते हैं 729। फिर अगला आपका कितना आया है, आपका अगला है 12, उसके बाद आपका है 40 आपका 96। फिर उसके बाद इन सभी को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए आगे चलने का प्रयास करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन जो सॉल्व करने का आंसर निकलेगा, जैसे 6 रूट आपका 80, तो कह सकते हैं सॉरी ये 6 आपका यहाँ नहीं यहाँ लिखा जाएगा, तो 80 के पावर आपका 1/6 आ रहा है। हल करने पे आप देखेंगे यहाँ पे 80 का स्क्वायर के पावर 1/12 कर सकते हैं, क्योंकि 2 का 12 कट जाएगा तो 1/6 बचेगा। और चूंकि आप जानते हैं 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, कितना होता है 6400, तो वहाँ पे 1/12 रिजल्ट में आप लेंगे घनमूल के रूप में 12, उसके बाद यहाँ पे 6400, तो यहाँ पे कामा के आगे लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ध्यान आपको देना है, इस तरीके से जब आप लिखेंगे यहाँ पर 12, उसके बाद आपका कितना दिया है 6400। अब देखिए इन सबको मिटाना है, इनको इरेज कर देना है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको देखना 1 2 3 4, जिस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से पेयर हमारा बना हुआ है, आपको ये ध्यान देना है। अब पता करना है इसमें बड़ी कौन सी है। अब देखिए 65 61 6561 729 4 96 4 96 6400, कहने का तात्पर्य सबसे बड़ी तो आपको यही मिल रही है 65 और 561। देखिए तो जाहिर सी बात ये किसका नंबर है, ये किसका नंबर है, ये आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है इस तरीके से 3 और 9, तो रिजल्ट में आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 12 आपका 65 61। तो आपको बड़ी तो पता हो गया ना, पेयर में सबसे बड़ी कौन था आपका, ये आपकी बड़ी मिली। तो इस तरीके से आइए हम आपको 2 क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं जिन्हें आप सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से आंसर बता सकते हैं। तो आइए लीजिए दोनों क्वेश्चन आपके कौन से हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको कह रहा है √2 कामा, आपको कह रहा है यहाँ पर क्यूबिक वैल्यू 3, फिर उसके बाद कह रहा है आपको 4, यहाँ 4, फिर उसके बाद कह रहा है अब यहाँ पे ध्यान देना है इस तरीके 6 और 6 में आपको बड़ी बताना है, क्या बताना है बड़ी। फिर इसी तरीके 6 में 6 क्वेश्चन आप देखिए, आपको कह रहा है यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 लिखा हुआ कामा, फिर उसके बाद आपको कह रहा है यहाँ 3 आपका 4, फिर उसके बाद आपको कह रहा है यहाँ 4 आपका 5, फिर उसके बाद आपको कह रहा है √3। इसमें आपको न्यूनतम बताना है, क्या बताना है न्यूनतम, अर्थात ये मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है, यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू बताना है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, हमें यह आभास हुआ है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान मिला है, और हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। ऐसे प्रश्न जो अक्सर एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।